165 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 165 से आगे बढ़ते हैं। 166 देखते हैं। उससे पहले चेतावनी है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ठीक है ना, जो पहले पार्ट 1 ने देखा पहले पार्ट 1 देखो। ठीक है, समझा है। लाइट में जो पार्ट 1 यानी अभी जो ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जो पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, है ना, पार्ट 3 देखो, तब अभी वाला क्लास देखो। इन्हें कि झूठो उछल के आ जाना अब बोलना सर कैसे कर रहे हैं, कैसे हमने कर रहे हैं, कैसे तुम कर रहा है। समझ आ गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 160 SSC में भी आया हुआ, ग्रुप डी में भी आया हुआ है। समझ आ गया। चलो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाना है अभी, इसीलिए टाइम पार बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो पार्ट 1 नहीं देखा पार्ट 1 देख लेना है। समझ आ गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए धड़ निकलेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण, गोलीय बात कर रहे हैं यहाँ पर, गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में इनमें से कौन कथन सही है। प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में कौन कथन सही बताना है। कथन अब नीचे दिया हुआ है, कथन से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को पता ही है। कथन नीचे दिया हुआ है, देखो दिखाई दे रहा है। अब कौन सही बताना है। उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण को अभिसरित नहीं, उत्तर अपसारी दर्पण है। उत्तर अपसारी तो अपसरित करेगा, अपसरित, चूंकि उत्तर अपसारी है, उत्तर अपसारी है, उत्तर अपसारी है, उत्तर अपसारित ए नहीं होगा, सही खोई ना है, यानी बी वाला होगा। अला अवतल दर्पण अभी इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण का अभिसरित, हाँ अवतल जो है मेरा अभिसारी है, इसलिए अभिसरित, अभिसरित है ना। उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक नहीं। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, आभासी छोटा दर्पण के पीछे। पढ़ने बोल रहे हैं, गलत हो गया है, यानी सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ना, अब अवतल दर्पण वास्तविक आभासी दोनों, हाँ अवतल दर्पण ऑलराउंडर है, आभासी बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, बड़ा बनाएगा, छोटा बनाएगा, सीधा बनाएगा, उल्टा बनाएगा, आगे बनाएगा, पीछे बनाएगा। दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल, लेंस में, इसलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर एच राइट। चलो ऑनलाइन वालों, क्या कथन इसी तरह बनता है, कथन को हार क्यों छोड़े ये है, ठीक है ना। अब हार बिल्कुल नहीं लगता होगा। फिर आ गया वही कथन आ गया है, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुणधर्म का चयन कीजिए। अब सही कौन है, कौन दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। चलो, प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। अब कोई भी दर्पण रहे, समतल रहे, उत्तल रहे, अवतल रहे, परावर्तन का नियम पालन करेगा, क्या ना, तो नहीं बोल दिया है ना, गलत है। ठीक है, अगला तो ए नहीं होगा, ले बी डी होगा। क्वेश्चन इसी तरह बनाया जाता है, जरूरी नहीं कि सब पढ़िए लो, पहले छाटो, समझ गया ना। छाटने कला जिसको आ गया वो बना लिया। अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ का पुनः अनुसरण करता है। बोरा अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश, है ना, किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ का पुनः अनुलेखन करता है। ये बोल रहा है क्या, ये आपका अवतल दर्पण हो गया है, ये ध्रुव हो गया, क्या हो गया, तो अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश, विपरीत दिशा में आया, इधर से जा रहा है, इधर से विपरीत दिशा में आपतन पथ का अनुलेखन करता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले जो है, नहीं यहाँ ध्यान दो, आपका ए तो गलत है करता है, यहाँ दोनों गलत लिखल है, यहाँ पर ये भी गलत है, ये इस तरह नहीं लिखा है। ये क्या लिख रहा है सुनो,
ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश, ध्रुव पर निर्देशित हो गया है, ध्रुव पर निर्देशित हो गया है ना। निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतने पथ लिख दिया है। आपतने पथ का अनुदेशित करता है? नहीं, आपतन पथ का अनुदेशित नहीं करता है। तो ये भी गलत है, ए भी गलत और बी भी गलत, इसलिए सी होगा। क्या होगा? अरे बेटा केंद्र से जाएगा, कहता केंद्र से, तब वही विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में उस पथ को अनुदिश करेगा, ध्रुव से नहीं। न पढ़ाए थे? ध्रुव से लिख दिया वही पथ पर, आपतने पथ का पुनः अनुरेखण, जिधर से आया उधर जाएगा। गलत। कौन चीज गलत? इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी इज, ए भी गलत और बी भी गलत। समझाए? क्या समझाए? ध्रुव से जाएगा तो पुनः उसी पथ का अनुरेखण करेगा, उसी पथ पर लौट जाएगा, फोकस से या ध्रुव से, अति फोकस से या ध्रुव से करता केंद्र से, करता केंद्र से होगा। ये बात सही, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रकाश पुंज का पथ, प्रकाश पुंज का पथ उस बिलियन के माध्यम, कोलाइड बिलियन, बिलियन प्रकाश का कोलाइड, एक बिलियन है। प्रकाश पुंज का पथ उस कोलाइड बिलियन के माध्यम से दिखाई देता है, जिससे कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। हाँ, बड़ा होगा तब दिखाई देगा। और बड़ा कण जो है ना, लाल यानी उच्च तरंगदैर्घ्य के किरण को परिकीर्णन करता है, और छोटा कण जो है निम्न तरंगदैर्घ्य यानी बैंगनी नीला का परिकीर्णन करेगा। तो बड़ा कण उच्च तरंगदैर्घ्य यानी लाल नारंगी का, और छोटा कण निम्न तरंगदैर्घ्य यानी नीला बैंगनी का। समझ आ गया है ना? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सी राइट। चलो ये बताओ, गोलीय दर्पण के, ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो, पढ़ो जल्दी। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के सवाल में निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है। हाँ, अब दर्पण वाला कोई भी दर्पण तुम सामने रखता है तो कौन चीज होगा से रेखा निकल रहता है? और तो कल्पना करते हैं कि बीचों बीच जाएगा रेखा, जाएगा कि रेखा निकल रहता है, सामने जाकर पेट में भोका जाएगा, निकल नहीं रहता है। तो काल्पनिक रेखा है, सही बात है। तो मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों और विस्तृत होता है। हाँ, दोनों ओर होता है, इधर भी और उधर भी। सही है। क्या है? ए सही है, ए सही है, ठीक है ना। अब सब पढ़ना पड़ेगा अभी। अगला, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता। हाँ, सही है। ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष, यही मुख्य अक्ष है। ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र से होकर गुजरती, गुजरती यानी बी भी सही है, बी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही, बी भी। तो ये खाली एक केवल बी तो होगा नहीं, ए भी दोनों होगा। आप सी पढ़ते हैं। वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष, वक्रित दर्पण मतलब टेढ़ा जो है, या तो अवतल या तो उत्तल, दोनों वक्रित दर्पण है, ठीक है ना। तो वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है, दर्पण वक्रित होता है, मुख्य अक्ष सीधा होता है। दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों वक्रित दर्पण है, दोनों टेढ़ा दर्पण है। तो दर्पण भले वक्रित है लेकिन मुख्य अक्ष किसी का भी हमेशा सीधा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, किसी का भी हमेशा सीधा, वक्रित नहीं, टेढ़ा नहीं। यानी केवल कौन सही? ए और बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो कितना लोग कथन जब क्वेश्चन पूछता है तो हालत खराब हो जाता है। कोई दम है? खरीद बनाते जाओ, दम बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा, ग्राह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं पर ग्राह क्यों नहीं? क्योंकि तारा जो है बहुत दूर स्थित है, और तारा जो है बहुत दूर भी स्थित है, एक बिंदु के समान दिखाई देता है। ग्रह बहुत निकट है, विस्तृत पिंड के समान दिखाई देता है। निकट होने के कारण क्या ना, प्रकाश जल्दी पहुंच जाता है, अपवर्तन नहीं हो पाता, विस्तृत पिंड होता है तो परिकीर्णन नहीं हो पाता है। यहाँ बोल रहा है कि टिमटिमाते हैं, तो क्योंकि वे अधिक प्रकाश परिकीर्णन करता है? नहीं, क्योंकि वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में, बिंदु स्रोत के रूप में तारा काम करता है। तारा इसलिए टिमटिमाता है ना, क्योंकि वह कम प्रकाश परिकीर्णित करता है, क्योंकि वह प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा? क्या टिमटिमाना मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर क्योंकि वे कम प्रकाश परिकीर्णित करता है, या क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है टिमटिमाता है, कोई भी परिकीर्णन कारण नहीं टिमटिमाता है। टिमटिमाना होता है अपवर्तन, जैसे वायुमंडलीय अति तारा का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन तारा जो है बिंदु समान है और ग्रह जो है नजदीक है,
इसलिए विस्तारित स्रोत के समान है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। परकीनन के कारण तो रंग होता है, रंग लाल हरा पीला, समझ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये बताओ, मस्त क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करता है, 90 डिग्री के रूप में कार्य करता है। ऐसी मार देगा दर्पण पर, होगा केंद्र से जाएगी, होगा केंद्र से जाना चाहिए, होगा केंद्र से जाएगा तो 90 डिग्री अपने आप हो जाएगा। तो देखते हैं ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला, हाँ होगा केंद्र को मिला रहा है ना, हो गया है, एक सही है, एक सही है। होगा केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाला, होगा केंद्र को मिला रहा है ना, सही है। होगा केंद्र से जब भी जाए चाहे किसी को मिला दे, होगा केंद्र से जाए किसी को भी मिला दे, 90 डिग्री टकराएगी, पुनः उसी पर पलट जाएगी, सही है। फोकस और आपतन बिंदु मिलाने वाला, फोकस और आपतन बिंदु बिल्कुल नहीं, फोकस से हमको क्या मतलब है, फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी, फोकस ये हुआ फोकस, और जहां आपतन हुआ आपतन बिंदु, तो क्या ये उसी पर पलटेगा नहीं, फोकस से जाएगा समांतर हो, ये नहीं होगा, ये नहीं, तो केवल एक और केवल दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समय आ रहा है ना, इस क्वेश्चन जिसका बन रहा है यानी उसका पूरा जो है थ्योरी पर और कॉन्सेप्ट बगैर हो गया है, समझ आ गया है ना। चलो आगे बढ़े, बन रहा है लेला, अरे ऑनलाइन बन रहा है, चलो बन रहा है, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, चलो यहाँ ध्यान दो। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला ये रहा, बताओ वो रहा एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम में अपवर्तित होने, प्रिज्म से अपवर्तित हो रहा है प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण। देखो विचलन कोण किसे बोलते हैं, आप लोग को पढ़ाए थे, विचलन कोण किसे बोलते हैं, प्रिज्म है, ये क्या है, ये प्रिज्म है, ये क्या है। अब इससे जा रहे प्रकाश, क्या रहे हैं, प्रकाश जाएगी, किधर मुड़ेगी, ऊपर की नीचे, किधर मुड़ेगी, तो हमेशा आधार की ओर मुड़ता है, आधार दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ऊपर पतला है, नीचे तो मोटका ज्यादा पावर है, मोटका खींच लेगा अपने ओर, जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जा पाएगा, हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा ऐसे, और जब बाहर निकलेगी तो किधर मुड़ेगी, हमेशा आधार की ओर, मोटा की ओर, यानी फिर नीचे, आधार नीचे है, हमेशा आधार की ओर, प्रिज्म में प्रकाश हमेशा आधार की ओर, यहां जाना चाहिए ऐसे, मुड़ गया ऐसे, यानी आधार की ओर, और यहां जाना चाहिए ऐसे, लेकिन मुड़ जाएगा ऐसे, यानी आधार की ओर, आधार की। और अब विचलन कौन, विचलन तो किरण ये जो जा रहा था ऐसे, लेकिन इधर जा रहा है ऐसे, यानी विचलन कितना हुआ, विचलन हुआ इतना, अरे किरण ऐसे है हो गया ऐसे, कितना विचलन हुआ, तो विचलन हो गया कितना, तो विचलन हो गया है क्या ना, इतना, इतना विचलन नहीं हुआ, ऐसे आना चाहिए, हो गया ऐसे, इसे बोलते डेल्टा, पढ़ाए थे थ्योरी में, इससे बोले तो थ्योरी मंजिल बच्चे देख लेना, डेल्टा क्या बोलते हैं। अब ये विचलन कोण क्या है, था आपतित किरण, आपतित किरण नहीं हुआ रे, और ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निकल गया तो निर्गत किरण, निर्गत, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण पढ़ाए थे, इसे बोलते डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, राइट, बीच। और ये सभी थ्योरी में डिटेल से पढ़े हैं, मंजिल बैच में न पढ़े थे। चलो आगे बढ़े, बना बैला अपने, हम इसको समझाने से पहले तुम लोग को बन जाना चाहिए, इसलिए थ्योरी बोले तो पहले तुम लोग मंजिल बैच कर क्या हो, ये नहीं कि अब तुम समझा दिया अलग बात है, समझाने पहले बनना चाहिए, समझ गया ना। चलो आगे बढ़े, लेकिन थ्योरी पढ़ी नहीं किया हुआ सब ले ला, चलो याद ध्यान दो। बोल रहा है क्या, बोल रहा है एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, सीधा और छोटा हमेशा उत्तल दर्पण, सीधा के साथ छोटा, सीधा के साथ छोटा, सीधा के साथ छोटा, उत्तल दर्पण सीधा के साथ बराबर, समतल सीधा के साथ बराबर, समतल सीधा के साथ छोटा, उत्तल सीधा के साथ बड़ा, अवतल, पता है ना। तो गोलीय दर्पण के बारे में कथन को पहचान कीजिए, दर्पण अवतल है, नहीं दर्पण जो है सीधा के साथ बड़ा है ना, अवतल जो है सीधा के साथ
एक स्थिति छठा स्थिति में, ठीक है ना, अवतल दर्पण जो है सिरा साथ बड़ा बनाता है, ठीक है ना, गलत है। दर्पण का आभासी प्रतिबिंब कहता है, हाँ, सीधा का मतलब आभासी, उल्टा का मतलब वास्तविक। सीधा मतलब क्या होता है? आभासी, सही है। दर्पण फोकस धनात्मक है, हाँ, कौन दर्पण है? सीधा और छोटा यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो या उत्तर लेंस हो, हम इसे बार बार बोलते हैं, सब गलती करेंगे तो मार के फाड़ देंगे। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी धनात्मक, फोकस दूरी यह भी सही है। भी तो बी और सी, बी और तो हमरा बनाने से पहले तुमको बन जाना चाहिए। और ये सब यही होता है कथन क्वेश्चन, और सब इसी में लटकता है, ठीक है ना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कौन सब क्रिया थ्योरी क्रिया सब बनेगा, समझ आ गया है ना। इसलिए चेतावनी दिए थे, जो पार्ट 1 नहीं देखो अपने पार्ट 1 देखो, ठीक है ना, और नहीं तो थ्योरी मंजिल बेच जाए देखो, थ्योरी तो देखना ही पड़ेगा। बाबा तुमको बोलते हैं इस तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तारा टिमटिमा रहा है, परिवर्तित हो रहा है, टिमटिमा रहा है, टिमटिमा रहा है क्योंकि वायुमंडलीय गैस के मिश्रण से बना है, क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश को प्रकीर्णन करता है, ठीक है ना, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां अस्थिर रहती है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी। कितना लोग मारेगा? प्रकीर्णन मार देगा। मेरा प्रकीर्णन कारण जो आकाश नीला, पृथ्वी नीला, सूर्योदय समय सूर्य लाल, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल, ठीक है ना, और दोपहर के समय सफेद प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है ना, या रमन प्रभाव प्रकीर्णन हो जाएगा, या टिंडर प्रभाव प्रकीर्णन हो जाएगा, उससे पढ़ाए थे हम। तारक टिंटवाना पढ़ाए थे प्रकाश का अपवर्तन, क्या पढ़ाए थे? अपवर्तन तभी होगा जब वायुमंडल के भौतिक स्थितियां बदलेगा। भौतिक स्थितियां बदलेगा मतलब कहीं सघन माध्यम तो कहीं विरल माध्यम। भौतिक आभास से बदलना, भौतिक स्थिति बदलना मतलब कहीं सघन कहीं विरल, सघन विरल जैसे मिलेगा उससे अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। कितना लोग ही मारा होगा? प्रकीर्णन मार देता है, प्रकीर्णन बोला फिर ना होगा। अब टिमटवाना प्रकीर्णन का पढ़ा दिए रे बरकई का, टिमटवाना प्रकीर्णन का पढ़ा है। प्रकीर्णन में जाता हमेशा, कुछ भी मार देगा लेल आदमी। चलो यहाँ ध्यान दो। फोकस धनात्मक, एक प्रकाशिक उपकरण हुआ है फोकस धनात्मक, धनात्मक। तो दोनों उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस, दोनों उत्तल का धनात्मक और दोनों अवतल का ऋणात्मक। तो दोनों उत्तल, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण, ये सब सोचना पड़ेगा, ये सब देखते समय मार देगा। चलो आगे, अगला ये रहा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, दर्पण द्वारा आवर्धन, दर्पण द्वारा आवर्धन तो माइनस v बटा u, और लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस द्वारा आवर्धन तो v बटा u, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? लेंस वाला पूछ रहा पहला, चट से मारेंगे उलट जाएगा। जानवर ज्यादा पढ़ लो बारी सब जगह कचरा करता है। लेंस वाला पूछ रहा है v बटा u, v बटा u बन रहा है। चलो अगला, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, बी 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 बी, हाँ सबका बी बी सही है। चलो याद ध्यान दो। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर प्रधान अक्ष पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिलोम के अभिलक्षण को निरूपित करता है? अब कहाँ रखल है? मुख्य फोकस पर रखल है, ठीक है ना। अब बोल रहे वस्तु के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा है, फोकस पर रख दिया है। अवतल दर्पण के कहाँ रख दिया है? फोकस पर, मुख्य फोकस, मुख्य। अब ये ध्रुव हो गया है, ये फोकस हो गया है। अवतल लेंस, लेंस में कहीं भी रखे, हटाओ अवतल लेंस, वही देखना है ध्यान से। अवतल लेंस, अवतल लेंस में कहीं भी रखे, अवतल लेंस में, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रख दिया है, F2 पर रख दिया। F2 पर वस्तु को हम जानते हैं अवतल अथी जो है, ठीक है ना, अवतल लेंस से वस्तु कहीं भी रखे,
हमेशा सीधा, आभासी, छोटा, है ना, और वस्तु की ओर, है ना, क्या बनता है, हमेशा क्या बनता है, वस्तु की ना, अवतल लेंस, अवतल लेंस वस्तु कहीं भी रखे, वस्तु अवतल लेंस में, है ना, वस्तु कहीं भी रखा जाए, वस्तु कहीं भी रखा जाए, वस्तु कहीं भी रखा जाए, हमेशा क्या बनता है, सीधा। और सीधा बोले तो आभासी, और छोटा क्या बनता है, छोटा, और प्रतिबिंब धीरे बन जाता है अवतल लेंस में, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, आभासी बड़ा, बड़ा, ठीक है ना, आभासी अत्यधिक छोटा, वास्तविक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर एक। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो इनमें से कौन सा विकार निर्मित प्रतिबिंब का विलक्षण को प्रयोग करता है। अभी छटाइए गया है, छटाइए गया तो क्या बचा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आभासी और छोटा, ठीक है ना, तो छोटा बनता है, आभासी और छोटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, बताए थे ना, अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा, आभासी, छोटा, तो ऑप्शन नंबर बी। सब कितना बार बोले कुछ कहने नहीं, सफरमों में गूंजते रहेगा। अगला, एक लड़का एक लेंस का उपयोग कर कर एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, बड़ा, लेंस और पर्दा के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, फोकस के बराबर, किसके बराबर, एफ के बराबर कि 2f के बराबर, फोकस क्यों होगा, अब लेंस से फोकस नहीं बनता, दर्पण में बनता है, फोकस तो सगरो बनता है, फोकस से फोकस सगरो बनता है, फोकस क्या नहीं बनता है, कोनो कोनो नियम लगा देगा, लेंस से फोकस नहीं बनता है, दर्पण में फोकस बनता है, फोकस तो सगरो रहता है, चाहे लेंस हो या दर्पण, फोकस तो सगरो होता है। लेंस तो दो फोकस होता है, बोलता लेंस फोकस से ना होता है, जबकि लेंस से दो फोकस होता है। बोल रहा है क्या, बोल रहा है लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दा पर फोकस करता है। हाँ ये सही है, कहाँ है दूरस्थ, कहाँ है, दूरस्थ मतलब अनंत, कहाँ है, अनंत कहाँ है, अनंत में रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, दिमाग में कुछ और लगाना, लगाता कुछ और, दूरस्थ यानी अनंत, अनंत में रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस पर प्रतिबिंब बना, पर्दा कहाँ रखल है, फोकस से पर, पर्दा कहाँ रखल है, फोकस पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझा रहे, ऑनलाइन ला, ऑनलाइन ला बताया है, बताया है तू लोग रे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, समझा तू लोग रे, हाँ लला पहले नहीं बना पाता है, यस सर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये रहा, एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 का अपतनांक वाले जल में प्रवेश करती है, यानी विरल से सघन में, विरल से सघन में, सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, धीरे, यानी बेग घट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा, अरे बेग घट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा, बेग घट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा, सट जाए, तो जब विरल से सघन में जाएगा, तो जो विरल सघन में जाएगा तो बेग घट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा, यानी झुक जाएगा, नहीं झुकेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो जाने ले रहा, बहुत क्वेश्चन है। किसी वस्तु को दर्पण के रखने से वस्तु का वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण है, समान आकार बोलिए दिया तो सोचना कुछ होना ही है ना, तो पहले कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण, समान आकार बोल दिया है, ठीक है ना। ऐसे समतल दर्पण में समान आकार होता है, लेकिन समतल दर्पण में कहीं भी रखो समान आकार होता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण फोकस पर, अवतल दर्पण के पकड़ता केन, पकड़ता केन पर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसी मार देगा लेला, अगर ये ऑप्शन बन रहा है तो पढ़ना छोड़, ठीक है, तो आगे पढ़ाना है, ठीक है ना। आगे अगला ये रहा,
बादल सफेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदे क्या करता है, बादल सफेद दिखता है क्योंकि बादल के छोटी जल के बूंदे क्या करता है, जिस प्रकाश के लाल नीला तरंगदैर्घ्य को बहुत कम मात्रा पर किरण करता है। पहले देखो कम बेसी जहां किया पर किरण, ठीक है ना, तो जिसका परिकिरण जा रहा है वही दिखने लगेगा। कम बेसी जहां परिकिरण किया, जिसका परिकिरण ज्यादा होगा दिखने लगेगा। आकाश नीला दिखता है क्योंकि नीला और बैंगनी परिकिरण ज्यादा हो जाता है। तो कम बेसी बोल रहा है कि बोला लाल और नीला तरंगदैर्घ्य पर बहुत कम परिकिरण करता है, तो इसका कम परिकिरण करेगा, जिसका ज्यादा करेगा वही दिखने लगेगा। लेकिन दिख रहा है सफेद, यानी सब प्रकाश हमारा आंख तक पहुंच रहा है, यानी लगभग जो है परिकिरण नहीं हुआ है, परिकिरण नहीं हुआ है। तो दृश्य प्रकाश की लाल और नीला तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक परिकिरण करता है। कम अधिक जहां किया तो फिर मैटर घबरा जाएगा, सफेद दिखबे नहीं करेगा, सफेद के अलावा कोई और रंग दिखेगा, है ना। दृश्य प्रकाश के किसी एक तरंगदैर्घ्य को परिकिरण नहीं करता है, दृश्य प्रकाश किसी एक तरंगदैर्घ्य को परिकिरण नहीं करता है। दृश्य प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य को लगभग समान तीव्रता के साथ परिकिरण करता है। हाँ, सब एक समान, सब एक समान, तो सब एक समान रूप से आंख में पहुंच गया है। और सब पहुंच जाएगा तो क्या दिखेगा, सफेद, और कोई नहीं पहुंचेगा तो काला। जब समय पहुंच गया है तो सफेद। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। बोलो बोलो लाइन वालो, क्वेश्चन से साइड रहे, साइड पढ़ो। ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए अपने से। ये सब जिसका बन गया उसका मतलब पूरा जो है सब कुछ एकदम क्लियर है। गोले दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में कौन कथन सही है, मुख्य अक्ष के बारे में, प्रधान अक्ष के बारे में क्या सही है ना। मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव, बड़ा ध्रुव जो होता है पी, कौन सी पी, यही मूल बिंदु होता है। अरे पहले बताया थे ना, मूल बिंदु या ध्रुव बोलो, मूल बिंदु या ध्रुव बोलो, वही है। दर्पण के मूल बिंदु को ध्रुव, यही मूल बिंदु है। क्योंकि मैथ में सब दूरी मूल बिंदु से मापते हैं और फिजिक्स दर्पण में सब बिंदु ध्रुव से मापते हैं। यानी मूल बिंदु ही क्या है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव है। मुख्य अक्ष पर पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे मुख्य अक्ष पर जो है जो ध्रुव है वही मूल बिंदु है। मूल बिंदु तो बोल रहा मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु समान। कार्तीय निर्देशांक मतलब वही हुआ, ठीक है ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी जहां सब दूरी मापते हैं। तो मैथ में मूल बिंदु और दर्पण में ध्रुव। दर्पण में ये सही है, ए सही है, ए सही है। अब ए इसमें ना है, ये नहीं होगा। अला ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। बड़ा ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मतलब किए थे, दिशा के विपरीत डाट लिखवाए थे। दिशा के विपरीत आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है और दिशा के साथ मापी गई दूरी धनात्मक होता है। एकदम डाट लिखवाए थे, बोले थे आप लोगों को। सही है, आपका क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल। और ये हो गया ध्रुव, क्या हो गया है। अब यहाँ पर ये हो गया मुख्य अक्ष, क्या हो गया है, मुख्य अक्ष। हम बताए थे आप लोग को कि यह आपतित किरण, आपतित किरण के दिशा में दूरी मापेंगे धनात्मक, क्या होगा। और यह आपतित किरण के विपरीत में दूरी मापेंगे, सब दूरी ध्रुव से मापा जाएगा, तब ऋणात्मक। क्या बताए थे, पहले बताए थे, तो वही तो बता रहा, ध्रुव से सब दूरी ध्रुव से मापते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापे गए दूरी ऋणात्मक होता है। एकदम सही है, 100% सही है। अगला मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, तो मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों को ऊंचाई ऋणात्मक होता नहीं। मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, 1000 में पढ़ाए हैं, यानी सी गलत है। तो कौन सही, ए एवं बी, ए एवं बी। ऐसे भी देखो बी होगा, ए होगा तो ए इसमें ना है खत्म, बी होगा तो बी इसमें ना है खत्म, बी होगा, ठीक है ना, और ए भी होगा। अब इसको देखना पड़ेगा, तो सी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। तो इस क्वेश्चन बना अपने से, नहीं बना होगा, नहीं बना होगा, इससे पढ़े लेना, जो को हार्ड थोड़े लैंग्वेज में फंसता है। चलो अगला ये बनाओ, ये तो वैसे बनाओ, जल्दी बोलो। बोलो, यदि पी ध्रुव, एफ और सी क्रमशः किसी अपतल दर्पण के
ध्रुव मुख कक्ष मुख फोकस, हाँ ध्रुव मुख फोकस वक्रता केंद्र को निरूपित करता है, तो पीसी के बराबर होगा। पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। पहला पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या ना है। जैसे मान लो आप त्रिज्या दर्पण ले लिए, ये हुआ पी, क्या ना, ये हुआ सी अथी एफ फोकस बिंदु, और ये हुआ सी। बोला पीसी क्या है? पी से लेकर सी क्या है? तो वक्रता त्रिज्या ना है। ये हुआ वक्रता, ये वक्रता केंद्र। तो हम जानते हैं सब दूरी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र, क्या ना, केंद्र, तो केंद्र तक मापी गई दूरी त्रिज्या होता है। केंद्र तक मापी गई दूरी क्या होता है? त्रिज्या। तो ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तो कौन त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या, जिसे बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? पी सी क्या हो गया है? पी सी हो गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो हम जानते हैं पी सी बराबर क्या होगा? तो दूगो पी एफ, दूगो यानी दूगो फोकस, फोकस के दुगना दूरी। अरे बोला ना होगा, ये पी सी पी एफ के दुगना ना होगा, फोकस दूरी दुगना ना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ना हो गया है। देख रहा बौख रहा है, मुँह ताक रहा है कि मारिए नहीं मारिए, तो माया रे ले रहा मुँह ताकना कौन चीज सब में है। अगला, अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अब अगर ये ओ नंबर पर एक के चूरू पानी तोड़ा लिए, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बनेगा ना। चलो अगला ये रहा, जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक रूप के रूप में कार्य कर रहा है। जल किसके रूप में कार्य कर रहा है? देखो आकार बड़ा दिखाई दे रहा है, पर जल पारदर्शी होता है। जल में कंचा दिख रहा है, यानी जल पारदर्शी है। कौन चीज है? अब बड़ा तो दर्पण होगा, दर्पण तो पारदर्शी होता है, क्या ना। अब लेंस होगा, क्या होगा? बोला बड़ा दिखाई देता है। तो हम जानते हैं अवतल लेंस हमेशा छोटा, अवतल लेंस हमेशा सीधा, आभासी, हमेशा छोटा। उत्तल लेंस ये ऑलराउंडर है, यानी उत्तल लेंस में बड़ा बन सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर। अब बोला समतल अवतल, अवतल हमेशा छोटा और समतल बराबर। समतल अब बात कर रहा है यहाँ बड़ा का, बड़ा बात कर रहा है, तो लेंस में उत्तर और दर्पण में अवतल। बताया इतना रे? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। तुम लोग कभी भी अपने से इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करबे नहीं करेगा, इसलिए टीचर की जरूरत पड़ता है। तुम लोग अपने से इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर अपने 30 मार्क खान बन जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करबे नहीं करेगा, करेगा भी तो झुकेगा की बोलो करे क्वेश्चन माँ, ठीक है ना, बोल करेगा। चलो यहाँ ध्यान दे, अगला ये रहा, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? सिंपल निकल जाएगा, है ना। हम जानते हैं P बराबर 1/f, 1/f। अब बोला क्षमता 3 डायोप्टर, P बराबर 3 डायोप्टर, P बराबर, तो P बराबर 3 डायोप्टर, F निकालना है मीटर में। कौन सी है? मीटर में ही है, इसीलिए ऊपर में 1 ही रहेगा। सेंटीमीटर रहता तो ऊपर में 100 दे देते, क्यों देते बताए थे, क्या ना, चूंकि क्षमता जो हमेशा मीटर में होना चाहिए, क्या ना। अब निकाल लो, एफ को भेज दो इधर, तो एफ निकालना है, एफ को इधर भेज दो, फोकस दूरी निकालना है, इधर भेज दो, तो 3 इधर आएगा, 1/3 अब आ जाएगा 0.33। अब प्लस की माइनस ले बात आया है, तो उत्तल लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, धनात्मक क्या होता है? धनात्मक होता है रे। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण फोकस दूरी धनात्मक, तो बात गया बंद, इसलिए ऑप्शन नंबर अच्छा यहाँ प्लस लिख दिया, इसलिए यह लेंगे। यहाँ प्लस लिख के बोल रहा है कि हमरा ले समझ गया, प्लस लिख के बता रहा है, समझ गया। तो ऑप्शन नंबर डी ये लेते हैं, क्या लेते हैं? समझ गया, सगा बैला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, ये तो ऐसे बन जाएगा, जादुई दर्पण है, कल बताए थे, जादुई दर्पण है। मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई
दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब मुड़िया समान आकार का प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण समतल उसके शरीर का मध्य भाग पेटा यानी ये पूरा बोडिया शरीर का मध्य भाग छोटा हमेशा छोटा उत्तल दर्पण है ना। और उसके पैर के आकार बड़ा बनाने आकार केवल अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो हार्ड चीज है, हार्ड है क्या ना। चला आगे बढ़ते हैं। इस पर तुम लोग को हम प्रैक्टिकल भी करवा देंगे कुछ देरी में। आगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर, क्षितिज मतलब तुम्हारा आंख के थोड़ा नीचे, किसी तारे की आभासी स्थिति उसके वास्तविक स्थिति से थोड़ी होती है और यह आभासी जिसके परिणाम से तारे टिमटिमाते हैं। बोल रहा है ये अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी क्या होता है, थोड़ा ऊंची की नीची है ना। पहले ऊंची नीची छाटना है, ऊंची नीची छाटना है तो ऊंचा के नीचा होता है, ऊंचा होता है पहला। इसलिए तो सूर्यास्त हो जाने के बाद भी सूर्य डूबने तक दिखाई देते रहता है। इतना दिमाग लगाओ। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है थोड़ा ऊंचा हो जाता है, इससे सूर्यास्त हो भी गया फिर भी 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है ऊपर। और सूर्योदय अभी नहीं हुआ तब ऊपर दिखाई दे रहा 2 मिनट पहले, यानी ऊंचा होता है। दिमाग लगाओ है ना। अब उसका स्थिति बोल रहा है कि आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है और यह आभासी है ना जिसके परिणाम से तारे टिमटिमाते हैं। यह आभासी क्या बदलते रहती है कि अस्थायी रहेगा तो कभी तो नहीं बदलेगा क्योंकि सघन विरल माध्यम चाहिए है ना। अब जो है बदलते इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्योंकि सघन और विरल चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, अभी जब बताए थे बदलते रहते मैंने पढ़ाए थे। चलो ये बताओ 2 सेंटीमीटर ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अब बनाओ, कॉन्सेप्ट से बनाओ। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने है। ये अवतल दर्पण है। थोड़ा इसको और ऊपर ले जाते हैं है ना। ये कॉन्सेप्ट है, पहला बना तब तक हम सीख रहे हैं। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। इसका हो गया ये ध्रुव, ये हो गया फोकस है ना। यू आर फोकस, ये हो गया केन, इधर हो गया अनंत। पहला बन लो रे लेला। अब बोल रहा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहां से यहां तक दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर है ना। फोकस दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। बोला 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना दूरी पर फोकस दूरी है 8। अब वस्तु रख दिए 6, यानी फोकस के अंदर रखे। कहाँ रखे? फोकस के अंदर, फोकस के अंदर रखे। अवतल दर्पण के सामने जब फोकस के अंदर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, वो भी सीधा और वो भी आभासी, पता है ना। अब वो भी बड़ा बनेगा। बैलाइसिस तो बन गया है, यानी वस्तु है 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर से अधिक बनेगा। उल्टा की सीधा। तो क्या ये न्यूमेरिकल है? बिल्कुल न्यूमेरिकल है, वही जो पढ़ाए थे वही कॉन्सेप्ट हुआ है। कितना भी घुमा क्वेश्चन पूछेगा, कितना लोग बौखेगा, अरे कैसे बनाइयो रे, तुरंत P बराबर 1/f, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाना स्टार्ट कर देगा। P बराबर 1/f लगाना स्टार्ट कर देगा। M बराबर जो है H लगाना स्टार्ट कर देगा। कितना लोग यह बौखने लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अधिक कम लिखल है, यानी वो कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है। पहला दिमाग में कुछ नहीं लगाने लग लिए। एक लेंस के 2 फोकस को मिलाने वाली रेखा, फोकस को मिला रहा है मुख्य अक्ष। एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाला रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष या प्रधान
अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, और दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी पर लौट जाएगी, तो बिना मुड़े यानी और विचलित रहेगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो जल्दी बताओ। उत्तर दर्पण में, दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा सीधा बोले तो आभासी हमेशा छोटा और हमेशा पीछे, हमेशा पीछे ही बनता है। तो आभासी और सीधा, अगर ये ऑप्शन हम अभी बताएंगे हम ही तो हो गया है, तो तुम लोग को जो है क्रमिक ना है। अगला बताओ, कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी यही है, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, सबसे इजी यही है। बोलो। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा सूर्य प्रकाश के वन निक्षेपण के दौरान कई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, सब जानता है। अब यहाँ पर दिया है अपवर्तनांक बी का म्यू बी और म्यू वाई और म्यू जी, ब्लू येलो ग्रीन, क्रमशः नीला पीला हरा प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है। तो उसके बीच में, बीच निम्न से कौन सा संबंध सही है? ये क्या है अपवर्तनांक? नीला पीला हरा क्या है? अपवर्तनांक क्या है? हम जानते हैं अपवर्तनांक चाहे वो विचलन हो, चाहे वो परिकिरण हो, चाहे वो अपवर्तनांक हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो आवृत्ति हो, ज्यादा होता है बैगनी का, नीचे जा यह होता है पहला, ज्यादा किसका होता है? बैगनी का होता है, लाल का कम, लाल का। अरे बता, बैजा नहीं हो पीना ला, पता है ना? बैजा नी ह पी ना ला, लाल के कम और ये बैगनी का ज्यादा, सब ठहर। तो बैगनी तो ना है, जामनी ना है, नीला है, नीला का ज्यादा, नीला का तो अपवर्तनांक नीला के ज्यादा, नीला के बाद हरा के ज्यादा, तो हरा के ज्यादा, उसके बाद पीला, उसके बाद पीला, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो कोई हार्ड थोड़ा चीज है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तुम पूरा अगर नहीं पढ़ेगा, खाली यहाँ पर देख के जो है यहाँ से यहाँ तक पढ़ के मार देगा, न मार पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला, किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त होता है। समांतर प्राप्त हो रहा है, फोकस से आई है, फोकस से जाएगी समांतर हो, फोकस से जाएगी समांतर हो। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण के द्वारा समांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? प्रकाश स्रोत है फोकस पर, चूंकि फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी, और समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, और केंद्र से जाएगी उसी पथ पर लौट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होता है, ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होगा, तिर्यक रूप से यानी तिरछा रूप से, तिरछा तो जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से जाएगा, आई बराबर आर, अरे यान होगा, ध्रुव पर आपतित हुआ है, तिरछा रूप से इतना डिग्री पर तिरछा रूप से आपतित होगा और उतना तिरछा चल जाएगा, बिना विचलन, बिना विचलन कटा केंद्र से सीधा मुड़ेगी, आज नहीं सीधा नहीं मुड़ेगी, वो कटा केंद्र से सीधा मुड़ जाएगी। आपने कहा लंबवत नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अपने बना है कि हम बनाए तो बनाया है? अल्लाह आपने बनाया है, अब चट सुना, चलो यहाँ जान दो, फिर वही है, अबरी बैग है, अबरी क्या है बैग, अब क्या है V1 V2 और V3 बैग है, और तीनों का अपवर्तनांक दिया हुआ है, क्या ना V1 का
अपवर्तनांक है 1.46, V2 का अपवर्तनांक है 1.65, V3 का अपवर्तनांक है ना 131। हम जानते हैं अपवर्तनांक जा रहा तो वेग कम, अपवर्तनांक वेग में उल्टा संबंध, अपवर्तनांक और वेग में उल्टा संबंध, अपवर्तनांक और वेग में उल्टा संबंध, उल्टा वेग ज्यादा अपवर्तनांक कम और वेग कम, अपवर्तनांक ज्यादा। तो बताओ, अब तुम भी बताओ बड़ा सही से क्या होगा? सबसे ज्यादा वेग उसी का होगा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? V3। तो V3 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, फिर जो है दूसरा नंबर अपवर्तनांक किसका है? 1.46। तो V1 सबसे ज्यादा किसका है? V2 का, इसलिए V2 का वेग सबसे कम हो जाएगा। तो जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा उसका वेग उतना कम। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तो हीरा में वेग सबसे कम, पता है? चलो आगे बढ़ते हैं, ये सबको हार्ड थोड़े था। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम दूसरा माध्यम प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और निर्गत किरण सभी अलग अलग तल पर, एक ही तल पर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल पर। हाँ, सभी एक ही तल पर होता है। ये अपवर्तन का पहला नियम है, पता है ना? दूसरा नियम स्नेल का नियम, एक ही तल में होता है, और वो भी निर्गत किरण नहीं, अपवर्तित किरण। समझ आ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बार मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है? बोलो, ले कौन सही है? समांतर आएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ऐसे बन गया होगा। चलो, लिख हल्का देख के हंस रहा है, इस उतार पागल लिख हल्का देख के हंस रहा है, ईमान काम कर रहा है कि जिंदगी भर बैले रहेगा। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? अब कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा, तो बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, पीछे बनेगा। बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और पीछे बनेगा। अवतल दर्पण है, वो कहता केंद्र पर रहेगा तो बराबर बनेगा। परे है, परे, परे है, क्या है? परे का मतलब होता केंद्र से दूर। परे का मतलब बताए थे, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, होता केंद्र हुआ, ये अनंत हुआ। होता केंद्र से परे। परे का मतलब दूर। कहां पर? दूर। दूर का मतलब होता केंद्र और अनंत के, जब होता केंद्र और अनंत के बीच रहता है प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच, वह भी छोटा, उल्टा, वास्तविक बनता है। यही होगा छोटा, यही होगा छोटा। छोटे पूछा है ना? ऑप्शन नंबर बी। फोकस होगा केंद्र के मध्य, फोकस होगा केंद्र के मध्य रहेगा, तो प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत होगा केंद्र के बीच, वही बड़ा क्या बन जाएगा? अब कैसे ही हो रहा है, कितना लोग बोले कैसे ही हो रहा है, फर्स्ट क्लास देखो, ठीक है ना? फोकस पर रहेगा अनंत पर, वो भी बहुत बड़ा, बहुत अत्यधिक बड़ा बन जाएगा। क्या बनेगा? अरे छोटा केवल बन रहा है। और ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन अनुसार ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर स्थित होता है? प्रधान अक्ष पर बोला, केवल ध्रुव होगा। इतने ऑप्शन दे लेना सुन रहा है। कोयल का ही का होगा तो केंद्र का तो माथा पर तो होता है, वो तो केंद्र भी प्रधान अक्ष पर होता है, फोकस भी प्रधान अक्ष पर होता है, ध्रुव भी प्रधान अक्ष पर होता है। कोयल का ही का ले ले रहेगा।
चल मान लो अब तले दर्पण बोल रहा है, बोल के कुछ भी हम ले रहेगा, इतना पहला बार भी ले रहे बोल रहा है क्या, कौन सा बिंदु हमेशा गोले दर्पण के मुख अक्ष पर, तो मुख अक्ष हुआ, इसी पर ध्रुव भी होता है, इसी पर फोकस भी होता है, इसी पर तक्यन भी होता है, ललका एका तीनों तो होता है इसी पर, मुकेश पर तीनों होता है। मुकेश तो बोल रहा है और तक्यन भी, ध्रुव भी, ध्यान आपतन बिंदु होगा नहीं, किरण कहीं भी आपतित हो सकता है, किरण यहाँ भी आपतित हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ आपतित होगा तब होगा मुख अक्ष पर, यहाँ होगा तो मुख अक्ष पर नहीं, यहाँ होगा तो मुख अक्ष पर, जब यहाँ आपतित होगा तब मुख अक्ष पर, यानी आपतन बिंदु जरूरी नहीं है कि मुख अक्ष पर होगा। तो क्या होगा 1 एवं 3 पक्का ले लो रहेगा। फिर ध्रुव ध्रुव चलाने लगा, यहाँ ध्रुव अवसर मारेगा कि यहाँ अवसर मदेल है जनाबर आदमी, चलाए बढ़ते हैं। अगला ये रहा, यदि एक गोले दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता तेजा दुगनी, तो उसकी फोकस क्या होगा, सिंपल बात, तो वक्रता तेजा दुगनी तो फोकस भी दुगनी, वक्रता तेजा दुगनी फोकस भी, वक्रता त्रिज्या दुगनी, ध्यान आर हो गया 2 गुना, तो फोकस भी हो जाएगा 2 गुना 2। बोले कैसे, तो हम बोलेंगे ऐसे, अगर मान लो पहले आर था 10 सेंटीमीटर, फोकस कितना था 5 सेंटीमीटर, आधाना होगा लेला, अब आर हो गया 20 सेंटीमीटर, फोकस कितना होगा इसका आधा 10 सेंटीमीटर होगा लेला, ये हुआ 2 गुना, ये भी हुआ जितना होगा उतने गुना होगा रे। ऑप्शन नंबर बढ़कर दुगनी, फोकस भी बढ़कर, तो ऑप्शन नंबर सी अपने बना चाहिए लेला, वो तो हम लास्ट में टिक मारेंगे। चलो, जन्मस्थल से देखने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला, क्योंकि वायुमंडलीय नहीं है, वायुमंडलीय नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है तो काला कौन चीज, फिर आकाश जो है गाना गाएगा हम काला है तो क्या हुआ, है ना, आकाश से है ना, समझ आ गया। चलो तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, टी राइट। चलो यहां ध्यान दो, छोटे कण और रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, जबकि बड़ा कण है किस रंग का प्रकीर्णन, तो छोटा कण करेगा किसका प्रकीर्णन ज्यादा पता है, जिसका तरंग कम होता है। 1000 बार से बोल चुके हैं, भले ही पहली बार क्वेश्चन आया है, लेकिन ये हम बहुत बार बोल चुके हैं कि छोटा कण प्रकीर्णन करेगा जिसका तरंग कम होता है उसके ज्यादा, छोटा कण प्रकीर्णन करेगा किसका, बैगनी का ज्यादा, बैगनी का ज्यादा, ध्यान, बैगनी आसमानी यानी नीला, बैगनी आसमानी का ज्यादा, बैगनी आसमानी का ज्यादा। अब बड़ा कण जो है वो लाल का ज्यादा, लाल का ज्यादा, लाल का, और लाल के बाद दूसरा नारंगी, अरे पहला बजा न हो पी नाला, तो लाल नारंगी, लाल नारंगी, तो बड़ा कण करेगा ध्यान तो लाल और नारंगी का, छोटा कण प्रकीर्णन उसी करेगा जिसका तरंग बहुत कम होता है, छोटा कण रहेगा तो प्रकीर्णन ज्यादा करेगा जिसका तरंग कम है, तो बैगनी आसमानी कम है, और बड़ा कण रहेगा प्रकीर्णन करेगा जिसका तरंग ज्यादा है, तो लाल और नारंगी ज्यादा है ऊपर से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। ये हम कितने बार बोल चुके हैं, बोला भी क्वेश्चन अभी आया है। अगला, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद जिस प्रकाश का तरंग के तुलना में आकार, अब नीला रंग है, क्या है नीला रंग है, तो बोला स्वच्छ आकाश का वायुमंडल में मौजूद जिस प्रकाश के तरंग के तुलना में, है ना, आकार वाले कण का द्वारा प्रकीर्णन, देखो कौन अभी वही क्वेश्चन में है, प्रकीर्णन कौन रंग हुआ, आकाश नीला दिखाई दे रहा है यानी प्रकीर्णन नीला हुआ है, नीला प्रकीर्णन कौन करेगा, तो आकार छोटा वाला, ये बताए थे ना, छोटा आकार वाला नहीं करेगा रे, लाल रहता नारंगी तो बड़ा आकार, छोटा आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के क्या होता है, प्रकीर्णन, क्या होता है प्रकीर्णन, इसीलिए ऑप्शन सी। तो पहले यह गलती अभी कर रहा है कि नीला प्रकीर्णन हुआ है, तो नीला हो या बैंगनी हो या आसमानी हो, आसमानी यानी नीला, है ना, तो उसको छोटा करेगा प्रकीर्णन, है ना, यही लाल रहेगा नारंगी रहेगा तो बड़ा प्रकीर्णन करेगा, बड़ा प्रकीर्णन करेगा, समझ आ गया। ऑप्शन नंबर सी, तो अभी तो यही बोले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा,
प्रकाश किरणों का समांतर पुंज, प्रकाश किरणों का समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण पर आपतित होता है। परावर्तित किरण क्या होगा? कौन दर्पण पर आपतित हो रहा है? उत्तल दर्पण पर आपतित हो रहा है, उत्तल दर्पण पर आपतित। तो प्रकाश किरण का समांतर पुंज है, समांतर पुंज है, समांतर फोकस से जाएगी और समांतर आएगी, फोकस से जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी। प्रतीत तो कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो जा पाएगी नहीं, जाते प्रतीत होगी। और फोकस कितना दूरी है? 1 मीटर, यानी समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस 1 मीटर पर है तो लगेगा 1 मीटर से जा रहा है या आ रहा है, ठीक है ना। तो दर्पण के पीछे, हाँ पीछे, क्योंकि उत्तल दर्पण में सबको पीछे, पीछे सब कुछ होता है। पीछे फोकस कहाँ होता है? पीछे होता है। फोकस कहाँ होता है? पीछे होता है। वो भी 1 मीटर लिख दिया है खुद दे। दर्पण के पीछे 1 मीटर दूरी पर है बिंदु से अपसरित। हाँ, अपसरित क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण अपसारी, अभिसारी बोलिए, उत्तल दर्पण अपसारी कौन चीज? इसीलिए अपसारी प्रतीत, हाँ प्रतीत होता है, उत्तल दर्पण प्रतीत होता है। सही है, क्या है? सही है, तो यह सही है। अभिसारित गलत, अभिसारित अवतल में होता है ना। अपसारित सही है, 0.5 नहीं, 1 मीटर में फोकस है, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। समझा बंदर? तो क्वेश्चन हार्ड है और कितना लोग पढ़ता ही है, सब ना है, प्रैक्टिस नहीं करता है, अब वहां बौखने लगता है, पूरा बौखेगा, ठीक है ना। अगला, प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के गुजरने पर इसका वन विक्षेपण होता है। विचलन कौन होगा? विचलन कौन? तरंगदैर्घ्य के अनुपाती विचलन को पढ़ाए थे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कौन? तरंगदैर्घ्य स्वतंत्र, लाल रंग के लिए अधिकतम, तरंगदैर्घ्य के विपरीत अनुपाती। क्या होगा बताओ? अब सुनो, हम जानते हैं कि यह आपका जो है, ठीक है ना, यह आपका ठीक है ना, प्रिज्म हो गया है, इससे किरण जा रही है, तो क्या होगा? अब होगा विचलन। क्या होगा? विचलन क्या होगा? 7 रंग में बट जाएगा, 7 रंग में बट जाएगा, 7 रंग में बट गया है। अब यहां ध्यान दो थोड़ा, अगर प्रकाश को, ये प्रकाश को जाना चाहिए, इससे जाना चाहिए, देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये आपतित किरण और ये हुआ निर्गत किरण। निर्गत, अब विचलन को इसी में बोलते हैं, यह जगह बाय जा नी हा पी ना ला, यानी ऊपर जो है लाल, उससे तरंगदैर्घ्य वेग जा रहा है, और नीचे जाएंगे तरंगदैर्घ्य वेग घटेगा, और नीचे जो बैगनी है, नीचे जो है उसका प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तन, ऊर्जा, आवृत्ति सब ज्यादा है। ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा। अब तुम ही दिमाग लगाओ, तुम ही दिमाग लगाओ बंदर, अब तुम ही दिमाग लगाओ खुद दे। ये हुआ लाल का विचलन कोण, ना हुआ पहला हुआ लाल का विचलन कोण, ये हुआ, और ये हुआ धीरे धीरे नीचे चलते तो नीचे चल जाते हैं, ये हुआ नारंगी का विचलन कोण। उसी प्रकार नीचे आएंगे तो ये हुआ बैगनी का विचलन कोण। तो क्या देख रहा है तुम देख रहा है कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका है? लाल का। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कोण कम है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम है, बैगनी तरंगदैर्घ्य यहाँ कम है, उसका विचलन कोण ज्यादा है। तो उल्टा हो रहा है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा विचलन कोण कम, और तरंगदैर्घ्य कम विचलन कोण ज्यादा, उल्टा हो रहा है। उल्टा मतलब अनुपाती। तो क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन लाजवाब है, समझ गया है, समझा है ना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, खाली वह कॉन्सेप्ट पूरा रहता है ना। आगे बढ़े, समझा रहे बंदर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बैगनी, हरा, नारंगी और पीले रंगों में किस रंग का, किस डी 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 ऑनलाइन वालों बिल्कुल राइट है। बैगनी, हरा, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम पूछा है? कम पूछा है। आई बताए थे भाई, आई बताए थे, इस प्रकार बताए थे, ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो बैगनी का ज्यादा और लाल का कम। लाल का बै जा नी हा
पी ना ला। तो बोला चारों में किस रंग का अपतनांक से कम है? ऊपर जाने पर अपतनांक घटता है, तो यहाँ पर लाल नहीं है तो नारंगी है, तो नारंगी का अपतनांक घट जाएगा। ऊपर जाने पर अपतनांक घटता है, प्रकीर्णन घटता है, विचलन घटता है। अरे पहला बैगनी से जाम लाल की ओर जाएंगे, अपतनांक घटेगा, विचलन घटेगा, प्रकीर्णन घटेगा, आवृत्ति घटेगा, ऊर्जा घटेगा और तरंगदैर्घ्य वेग बढ़ेगा। तो यहाँ पर नारंगी जो है जब हो जाएगा ऊपर में है, तो इसका अपतनांक कम। ज्यादा पूछता तो बैगनी का, क्या ना। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी। किसके समांतर? मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई दिक्कत है? अगला, निम्न से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दा पर? पर्दा पर केवल वास्तविक, पर्दा पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को नहीं। तो पर्दा पर केवल, पर्दा पर, पर्दे पर, पर्दे पर केवल वास्तविक, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, केवल। तो वास्तविक बोले तो उल्टा के सीधा। तो वास्तविक मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? अब देखते हैं। अब देखो, आभासी होगा नहीं, आभासी होगा नहीं, होगा, होगा वास्तविक। क्या होगा? अवास्तविक। क्या होगा? अवास्तविक बड़ा हो या छोटा हो से मतलब वास्तविक होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, एक धुएं भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश के बारीक कण इनमें से किस कारण दिखाई देता है? देखना, जब छिद्र से रूम में प्रकाश आएगा तो धूल कण उठते हुए दिखाई देगा। वो प्रकाश का परिकीर्णन पढ़ाए थे ने, पूरा लिस्ट में लिखा दिए थे, प्रकाश का परिकीर्णन। आगे, किसी उत्तरापण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश मुख्य अक्ष के अनुदिश जा रहा है, मुख्य अक्ष के अनुदिश जा रहा है, मुख्य अक्ष से होते हुए जाएगा तो 100% वो कथा केंद्र से जाएगा, और कथा केंद्र से जाएगा पुनः उसी पर लौट जाएगा, और लौट जाएगा तो दोनों बीच गैप नहीं हुआ है, इसलिए आपतन हो या परावर्तन हो दोनों जीरो। कितना समझ में किया होगा? बोरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसका सब कुछ होगा इधर पीछे, पीछे गोल हो रहा है ना, तो फोकस भी पीछे, वार्ता केंद्र भी पीछे, अध्रुव मध्य बिंदु। अब बोल रहा है क्या? किसी उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण। मुख्य फोकस का मतलब हुआ कि मुख्य फोकस के अनुदिश आपतित किरण मुख्य फोकस से पर आ रहा है। आपतित किरण किस पर आ रहा है? मुख्य फोकस पर ही। तो क्या ये कथा केंद्र से जाएगा? नहीं। देखो कथा केंद्र से जाते हुए प्रतीत हो रहा है तो 90 पर टकराएगा, पुनः उसी पर लौट जाएगा। यही हुआ आपतित, यही हुआ आपतित, यही हुआ परावर्तित और यही हुआ अभिलंब। तीनों बीच बिल्कुल गैप नहीं है, गैप नहीं तो कौन नहीं बनेगा, इसलिए आपतन कौन परावर्तन कौन सब 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। कितना पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। चलो आगे, एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बना निर्मित करता है। उत्तल लेंस ऑलराउंडर है, कोई प्रतिबिंब बना सकता है। जब प्रकाश केंद्र और एफ के मध्य रहेगा तब बनेगा बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। अरे बंदर, उत्तल लेंस में भी क्षेत्र प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रकाश केंद्र और एफ के मध्य रहेगा तो उल्टा अथी सीधा, आभासी, बड़ा और वस्तु की ओर, ठीक है ना। जब 2F पर रहेगा तो 2FA पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा और बराबर। क्या बनेगा? बराबर। फर्स्ट क्लास देख लो, ठीक है ना। अनंत पर रहेगा तो अत्यधिक छोटा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा, ठीक है ना। फोकस पर बनेगा, क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा, यानी F2 पर बनेगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, उल्टा बनेगा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बने पड़े। हाँ, फर्स्ट क्लास देखो,
F2 और 2F के मध्य रहेगा, तो बनेगा 2F2 से परे, यानी अनंत और 2F2 के बीच बड़ा क्या बन जाएगा, ये छोटा बोला, छोटा केवल कंडीशन नंबर डी, कंडीशन नंबर डी में केवल छोटा बन रहा है, चारों ऑप्शन के अनुसार कंडीशन नंबर डी, कंडीशन नंबर डी में बन रहा है। तो बड़ा चीज था, कोई नहीं फर्स्ट क्लास से बताए थे। निम्नलिखित में कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एवं अवतल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब वही दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जब छोटा बनेगा तो आवर्धन होगा क्या, 0 से तो बड़ा हो जाएगा, परंतु 1 से छोटा। आवर्धन जिधर मुंह खुला हुआ है बड़ा, जिधर मुंह खुला हुआ वही बड़ा, 0 से बड़ा तो हो जाएगा, परंतु छोटा है, इसलिए 1 तो बड़ा है लेकिन आवर्धन क्या है, छोटा, जिधर मुंह खुला हुआ है बड़ा। तो ध्यान दो, ऑप्शन नंबर ए राइट एज उत्तल दर्पण के जो हुआ वही होगा आपका, यहां सुनो, है ना, उत्तल दर्पण, उत्तल, हाँ भागी है, सुनो, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के जो हुआ वही होगा अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में भी हमेशा छोटा, हमेशा उत्तल दर्पण के जो हुआ वही होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, ध्यान आते। अब m का मान छोटा बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, यानी आवर्धन 1 से कम, आवर्धन 1 से, भले ही 0 से बड़ा हो गया है, आवर्धन 0 से बड़ा हो गया है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, अगर इधर कर देंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि m के ओर मुंह खुल गया, नहीं तो 1 बड़ा है, m छोटा है, 1 बड़ा है तो 1 की ओर बड़ा करो, इससे समझना है, कितना लोग सील में समझ नहीं पाता है, ठीक है ना। आगे समतल दर्पण में हमेशा बराबर, समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आवर्धन हमेशा 1, वही प्लस में, कौन सी प्लस में, क्यों, क्योंकि सीधा बनता है, हमेशा बराबर और सीधा बनता है ना, इसका ही प्लस में होगा, चूंकि उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, हमेशा सीधा, इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अब आप लोग बोलिएगा कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस क्या है, छोड़ दे, वो ऑलराउंडर कोनो बना देगा, ठीक है ना, छोटा m के मान छोटा भी रहेगा, ज्यादा भी रहेगा, कम भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, प्लस भी रहेगा, ऑलराउंडर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की बूंदे निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनने के लिए अब ऐसा तो ऐसी मार देगा, इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में कौन परिघटना शामिल है, सबसे मेन वन विक्षेपण, अपवर्तन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं रहता तब हम मार सकते थे, क्या ना, तब जो है ये मार सकते थे, लेकिन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बताए थे, इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य है पूर्व में इंद्रधनुष बनेगा, पश्चिम में सूर्य है, उत्तर में इंद्रधनुष बनेगा, दक्षिण में, और इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के पहले वर्षा के बाद वर्षा के बाद बनता है, और इंद्रधनुष जो है उसमें वन विक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, पुनः परावर्तन होता है। अगर पुनः परावर्तन एक बार हुआ है तो प्राथमिक इंद्रधनुष, पुनः परावर्तन 2 बार हुआ है तो द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी इंद्रधनुष, और प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग, अंदर बैंगनी, और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर बैंगनी अंदर लाल, पहले दिन करवाए थे ना, और ज्यादा HG कौन दिखेगा, स्पष्ट प्राथमिक इंद्रधनुष, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो, किस दर्पण द्वारा बिहार दरोगा में, किस दर्पण द्वारा दरोगा में पूछा हुआ है, किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंबित होता है, हमेशा आभासी एवं सीधा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा, हमेशा आभासी, एक चीज ध्यान देना,
हमेशा लिखल है ना, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, या केवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केवल हमेशा ऐसा इंपॉर्टेंट होता है, पकड़ना है। तो उत्तर दर्पण में हमेशा आभासी, हमेशा सीधा, हमेशा छोटा, तो छोटा नहीं बोला है, खाली बोला आभासी सीधा, तो क्या ये होगा? हाँ होगा। समतल दर्पण में हमेशा सीधा, हमेशा आभासी, हमेशा बराबर, बड़ा छोटा बात नहीं किया है, फिर सीधा आभासी, तो ये होगा, ये होगा। अवतल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा नहीं, हमेशा आभासी और सीधा नहीं होता, और राउंडर है, कुछ भी कर लेगा, यानी ये नहीं होगा। हाँ अगर हमेशा हटा देंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा केवल इंपॉर्टेंट है। अगर हमेशा हटा देंगे, खलबकी दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित हो सकता है, तो अवतल में भी एक बार आभासी सीधा बना लेता है, लेकिन हमेशा दे दिया है इसलिए अवतल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ए एवं बी, ऑप्शन नंबर ए। अब दुर्गम पूछा हुआ, बोला हार्ड क्वेश्चन, कुछ हारना है, कौन सा समझ रहे बस हो ले, हार रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम बोले आप लोग को ग्रुप डी बराबर दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी सब होता है। ग्रुप डी का जो क्वेश्चन होता है सबसे हार्ड होता है, और ग्रुप डी क्वेश्चन जिसका साइंस बनने लगा है उसके लिए बिहार पुलिस के साइंस या दरोगा का साइंस या बीपीएससी साइंस, बिहार एसएससी साइंस सब घट जाएगा। समझ आ गया ना? तो ग्रुप डी बराबर सब है। कितना बोलता है ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है, ग्रुप डी ये तो नहीं निकल पाया है, बाकी बात दरोगा तो निकल ही जीते, ठीक है ना? चलो यहाँ पर हो, समझा पहला, याद डाल दो। अगला ये रहा, पढ़ो ना। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच यानी प्रिज्म, अब त्रिभुजाकार कांच यानी प्रिज्म के माध्यम से वन विक्षेपित होकर 7 रंगों की पट्टिका में निर्मित करता है। इनमें कौन कथन सही है? लाल रंग घटक का पत्रांक न्यूनतम, हाँ लाल का पत्रांक विचलन परिकिरण ऊर्जा आवृत्ति न्यूनतम, पत्रांक दर वेग अधिकतम, सही है, यह सही है। बैगनी रंग का विचलन न्यूनतम नहीं, बैगनी अधिकतम, सब जानता है। हजार बोले कांच में प्रकाश सभी घटक 4 समान, कांच में जहां समान हो जाएगा फिर 7 रंग में छितरेबन करेगा, भितरेबन करेगा, वन विक्षेपण नहीं होगा। कांच में अलग अलग वेग हो जाता है, वेग जहां अलग हुआ कोई पीछे छूट जाता है, कोई आगे निकल जाता है। निर्वात में सब समान होता है, वायु में सबका वेग समान होता है, इसलिए वायु जो सफेदे दिखाई देता है, समान नहीं होता है। क्या बोले? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला बनाओ, कोने दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन कथन सत्य है? कौन कथन सत्य है? यह दर्पण पर मुख्य अक्ष के बारे में क्या सही है? प्रधान अक्ष के बारे में क्या सही है? क्या प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब होता है? हाँ, प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब होता है, क्योंकि प्रधान अक्ष केंद्र से होकर जा रहा है, और केंद्र से जो भी जाएगा वो अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब होगा, सही है, एक सही है ना? आपतन बिंदु हमेशा मुख्य पर होता है? नहीं, आपतन बिंदु कहीं भी हो सकता है। अगर प्रकाश यहाँ आया तो आपतन बिंदु यहाँ हो जाएगा, प्रकाश यहाँ आया तो आपतन बिंदु यहाँ हो जाएगा, प्रकाश अगर यहाँ आएगा तब मुख्य पर होगा। आपतन बिंदु कहीं भी हो सकता है ना? गलत, ये पहले भी करवाए थे। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य पर होता है, हाँ ध्रुव फोकस होता केंद्र हमेशा मुख्य पर ही होगा, ये सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर। और यही सब क्वेश्चन तो बोलता है कि सबसे नहीं बनता है, ये सब क्वेश्चन बन रहा है यानी तुम क्लियर है। चलो आ जाओ। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, निम्न प्रतिबिंब क्या होगा? पहले दर्पण देखो कौन है, कितना लोग खाली अनंतर है ना, और केन पर लेगा बखने लगेगा कि अब तक दर्पण है। पहला पर दर्पण देख लो, सबसे पहले दर्पण देखना है, लेंस से पहले देखना है कौन लेंस है, और दर्पण देखना पहले कौन दर्पण है। हाय उत्तल तो कहीं भी रहे मतलब ना है, अगर अवतर रहता तो मतलब रहता, हाय उत्तल तो कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है, उतले कौन चीज
यानी हमेशा सीधा आभासी छोटा पीछे, हमेशा सीधा आभासी छोटा पीछे, बस आभासी और सीधा। हाँ अवतल रहता तब जो है अनंत दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित, तब तो बहुत बड़ा दूर दे दिया है ना, तब वहां फिक्स को दूरी देता, फिक्स को बिंदु देता, है ना। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, ए बिंदु प्रकाश स्रोत से समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? समांतर किरण पुंज उत्पन्न करना है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करना है, कौन प्रकाश उपकरण का प्रयोग करेंगे? समांतर किरण पुंज उपयोग करना है, समांतर किरण पुंज उपयोग करना है, फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी, तो कौन दर्पण या लेंस है? फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी, तो कौन दर्पण या लेंस है जिसके फोकस पर वस्तु रख सकते हैं, जिसके फोकस वस्तु रख सकते हैं? अब देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस के देखो यहां पर बात करेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के फोकस पर बात समांतर प्राप्त करना है, उत्तल लेंस के फोकस पर बात पर रखेंगे वस्तु को, सिंपल होता है, ऐसे किरण जाएगी समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी रे, यानी सही है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण फोकस इधर होता है, अरे इधर होता है, इधर फोकस ना होता है, जिधर गोल होगा उधर फोकस होगा, ठीक है ना। अब यहां वस्तु रखो तो ऐसे गया तो समांतर हो जाएगी, ऐसे गया कि फोकस से जाएगी, यानी ये भी हो रहा है, ये भी। अगर अवतल लेंस लेंगे, अवतल लेंस लेंगे, अवतल लेंस लेंगे, देखो अवतल लेंस लेंगे, इधर F2 होता है अवतल लेंस में, अवतल लेंस लेंगे, अगर ऐसे जाएगी, ऊपर मोटा है ऊपर और ऊपरे फैला देगी, अरे बोला ऊपर में मोटा है इसलिए ऊपरे फैला देगी, है ना, ऐसे जाएगी, नीचे मोटा है और नीचे फैला देगी, समांतर है, समांतर, इससे समांतर कब होगा? जब फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा तब समांतर होगा, समझ गया? यानी ये अवतल लेंस नहीं। अगर उत्तल दर्पण ले तो यह उत्तल दर्पण है ना, यह उत्तल दर्पण है। अब इसका फोकस किधर होता है? इसका फोकस इधर होता है, जब फोकस इधर है, फोकस जिधर गोल होगा उधर फोकस, इधर गोल हो रहा है, फोकस उधर है, जब फोकस इधर है तब जो है एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण को उत्पन्न करने के लिए तो यहाँ पर जो है वस्तु को रख ही नहीं सकते, क्योंकि पीछे तो पेंट है और पीछे पेंट है, तो यहाँ प्रकाश उत्पन्न हो भी जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ इधर अगर फोकस से जाते प्रतीत होगी तब समांतर होगी, ये जो है यहाँ वस्तु नहीं, बिंदु स्रोत के रूप में वस्तु इधर नहीं बल्कि इधर रहेगा, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन होगा? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, यानी AC। ऑप्शन नंबर बी। इस समझा बंदर, ऐसा समझा लेला, क्वेश्चन जबरदस्त है। चलो आगे बढ़ते, ग्रुप डी है, ग्रुप डी जबरदस्त रहबे करता है, ठीक है ना। चलो ये तो ऐसे मार देगा, फिर वही है, अपतनांक ज्यादा वेग कम, वेग ज्यादा अपतनांक कम, वेग ज्यादा अपतनांक कम, तो बोल रहा है क्या? सबसे कम वेग है किसका? इसका, यानी 2 नंबर वाला का, तो इसका जो है वेग सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पढ़ाए थे अभी। अगला, एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर, एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु को अत्यधिक छोटा, वास्तविक का उल्टा, अत्यधिक छोटा, है ना, उल्टा प्रतिबिंबित करता है। हाँ पहला पर अच्छा है, पहले दोबारा और पर क्वेश्चन में की बोल रहा है? पढ़ा, वो रहा एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर, मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो मुख्य अक्ष के फोकस पर तो अत्यधिक छोटा, है ना, उल्टा वास्तविक बनता है,
कहाँ वस्तु रखे ना पूछ रहा बैला, बोला प्रतिबिंब कहाँ छोटा, बहुत छोटा, उल्टा वास्तविक बनता है फोकस पर ले कहेगा वस्तु कहाँ रखे पूछिए रहा है। हाँ पूछता वस्तु कहाँ रखे तो अनंत पर। यहाँ बोला प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, उल्टा वास्तविक कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा, परे बोलता, परे बोलेंगे तो अत्यधिक छोटा हो जाएगा। जनाब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। अगला, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, बताए थे। अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, विचलन घटेगा, बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा यानी तब विचलन घटेगा। तरंगदैर्घ्य की विकल्प नहीं पाती ले रहा नहीं बोले थे रे, यहाँ प्रकाश लिए थे, ये हो गया बैगनी, क्या हो गया बैगनी, और ये हो गया लाल, क्या हो गया लाल, क्या हो गया ये बताए थे। और ये जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन मुड़ गया ऐसे। अब विचलन कौन चीज बताए थे, लाल का अपवर्तनांक कम है इसलिए विचलन कम, विचलन कम, विचलन, और लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, विचलन कम, अपवर्तनांक कम तो विचलन भी कम। और बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा तो विचलन भी ज्यादा। तो यहां बोल रहा है यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, अपवर्तनांक बैगनी ज्यादा, बैगनी का अपवर्तनांक बढ़ गया तो विचलन भी बढ़ गया, विचलन भी प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। हाँ तरंगदैर्घ्य में उल्टा होता है, उसमें तरंगदैर्घ्य पढ़ाए थे, लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो विचलन कम, बैगनी तरंगदैर्घ्य कम तो विचलन ज्यादा। तरंगदैर्घ्य की पूछ रहा हूँ ध्यान तो ले ला, ठीक है ना, खाली बौखने लगा तैयार करे कोशिश करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ऑनलाइन वालों। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है, कौन समान दूरी पर होगा, गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ समान दूरी पर होगा, गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समान दूरी, गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ समझ रहा है ना, अरे यही वक्र चाहे अवतल हो तो अवतल भी वक्र होता है, चाहे उत्तल हो उत्तर भी वक्र होता है, टेढ़ा होता है, यही वक्र पृष्ठ है, यही वक्र पृष्ठ है। इससे समान दूरी पर कौन होगा, अनंत समान दूरी पर होगा, और केंद्र होगा, मुख्य फोकस होगा, ध्रुव होगा, समान दूरी पर कौन होगा। कितना हल्का क्वेश्चन है लेला, केंद्र समान दूरी पर होगा, क्योंकि वृत्त में देखो, वृत्त में ही केंद्र समान दूरी, त्रिज्या 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 त्रिज्या, तो केंद्र जो है समान दूरी पर होता है। क्या होता है, यहां भी केंद्र, यहां भी केंद्र समान दूरी पर होगा, ये भी कटा त्रिज्या, इसे बोलते कैपिटल आर, है ना, ये भी कटा त्रिज्या कैपिटल आर, ये भी कटा त्रिज्या कैपिटल आर, ना हो गया। तो केंद्र से सब त्रिज्या है, सब क्या है त्रिज्या ही है, इससे समान दूरी, समान दूरी। अब इसमें जो है सी इधर होगा, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो केंद्र से समान दूरी। तो ऑप्शन नंबर बी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य फोकस समान दूरी नहीं होगा, मुख्य फोकस यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर जो है यही मुख्य फोकस है, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, है ना, समा रहा है। ध्रुव, तो ध्रुव जो है यहाँ 0, यहाँ से थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ से थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ से थोड़ा बढ़ जाएगा और बढ़ते चल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, संज्ञा बंदर। चलो ये बताओ क्या सही है, सही है ए बराबर r/2, ए बराबर r/, अरे यहां सही है रे। चलो आगे बताओ, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इनकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी 3f पर रखा गया है, यानी 3f कर दिया है, तो 2f होगा केंद्र होता है, 2f क्या होता है, 2f होगा केंद्र होता है, 3f कर दिया यानी होगा केंद्र से दूर, होगा केंद्र से परे, यानी होगा केंद्र अनंत के बीच, होगा केंद्र अनंत के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, क्या फोकस एवं होगा केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर है। अब बोला कितना बोला उसे कैसे, कैसे बताना है कि बहुत बताया, थ्योरी मंजिल बैच आपका ये फर्स्ट क्लास से बताया, क्या ना, इस समझा बैला, अरे बैला समझ। अब तल दर्पण बोला है तो अब तल दर्पण ले लिए हैं, दर्पण देखना पहले कौन है, यह हुआ F, यह हुआ C यानी 2F,
रखे 3 पर रखे, यानी अनंत और सी के बीच रखेंगे। प्रतिबिंब बनेगा F1 to F के बीच, उल्टा वास्तविक और छोटा, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला ये है, बताओ किसी वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच स्थिर वस्तु है, तो दर्पण के पीछे सीधा आभासी बड़ा, दर्पण के पीछे सीधा आभासी बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। बताना पड़ेगा इस सब। चलो बताओ, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा ही गुणधर्म का चयन करें। प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में कौन सही है, वह भी अवतल दर्पण, अवतल प्रकाश प्रवर्तन के नियम का पालन नहीं करता है लेला। कोई भी दर्पण प्रकाश प्रवर्तन नियम पालन करता है। अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतन पक्ष का पुनर्मुख नहीं, ध्रुव पर नहीं होगा, केंद्र पर आपतित होगा तो पुनः उसी पर लौटेगा, विपरीत दिशा में लौट जाएगा, है ना। ये तो पहले भी हुआ था, है ना। यानी 1 और 2 दोनों गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। पहले भी ना हुआ रे, यही क्वेश्चन 2 बार ग्रुप डी में आया हुआ है। चलो मस्त क्वेश्चन है। कोयले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी एफ होगा, त्रिज्या आर के लिए सही छिद्र परिपाटी कौन है। दर्पण उत्तल है तो उत्तल का फोकस धनात्मक, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस धनात्मक, फोकस धनात्मक, ऋणात्मक तो होगा नहीं। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस ऋणात्मक, फोकस धनात्मक तो होगा नहीं। उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक, फोकस धनात्मक, अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक। जब फोकस ऋणात्मक तो त्रिज्या भी दुगना दूरी होता है ना। अब फोकस -4 तो त्रिज्या -8 ना होगा, दोनों ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी। तो कोई हर चीज था, कहीं क्वेश्चन पूछ कितना घुमाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 0 डिग्री, इसमें 0 डिग्री मारते हैं, कितने बार करवा दिए, 0 डिग्री मारो ना, पढ़ ले, है 0 डिग्री तो होगा। कैसे होगा नहीं बताएंगे। तो पहले वो कहता केंद्र से जा रहा है, पुनः उसी पर लौट जाएगा, लंबवत होगा, तीनों में गैप नहीं हुआ, तो आपतन कौन प्रवर्तन कौन सब 0, क्या हो जाएगा, क्या ना। अगला, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर सूर्य प्रकाश को किस रंग घटक का विचलन अधिकतम। सबसे अधिकतम विचलन प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, आवृत्ति, ऊर्जा, बैगनी, बोले थे ना। चलो आगे, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। देख रहा है ग्रुप डी को एसएससी सीजीएल में पूछ रहा है, तुम्हारा है ना, तो सौरा आता है। अगला देख रहा है ग्रुप डी बीपीएससी सब बराबर है। एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अभिषित करता है। दर्पण के बारे में से कौन कथन सत्य है। एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिषेक करता है, अभिसरित कर रहा है, अभिसरित कर रहा है। अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण अभिसरित कर रहा है। अभिसारी दर्पण, दर्पण अवतल है, हाँ। दर्पण में फोकस धनात्मक है, अवतल दर्पण फोकस ऋणात्मक होता है। अभिसरण बिंदु दर्पण के मुख्य अक्ष फोकस है, अभिसरण बिंदु बड़ा दर्पण के मुख्य फोकस है, हाँ। अरे बोला दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण में अभिसरण कहाँ होता है, फोकस पर तो होता है। अभिसरण कहाँ होता है, फोकस पर। अभिसरण कहाँ होता है, फोकस पर। अभिसरण कहाँ होता है, फोकस पर। अभिसरण कहाँ होता है, फोकस पर, यानी मिलता कहाँ है, फोकस पर।
तो ए भी और सी भी, तो कौन खाली ए मार रहा था? पहले तुम लोग ए खाली मार रहा था ना। ए भी सही, सी भी सही। अब इसका मतलब मिलना, मिलता कहाँ है? फोकस पर। कहाँ मिलता है? फोकस पर, है ना। और अभिसारी दर्पण कौन है? अवतल दर्पण। तो यहां से खाली पता चल गया, यही तो पॉइंट में था, है ना। चलो आगे बताओ, किसी बिंदु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर F1 2F1 के बीच रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2F2 अनंत के बीच। 2F2 अनंत के उत्तल लेंस में है रे, उत्तल लेंस में क्षेत्र प्रतिबिंब बनता है, F1 2F1 के बीच रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2F2 अनंत के बीच बनेगा। और 2F2 अनंत के बीच वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा। ऑप्शन नंबर, कितना लोग बोले कैसे? तो चेतावनी पहले हम दे दिए, फर्स्ट क्लास जरूर देखो या मंजिल बेस का थ्योरी देख कर आओ, है ना। अगला, नीला और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करेंगे, नीला और लाल को समान मात्रा में मिला देंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। क्या बनेगा? अरे बैला भूल गया रे, याद करो, मंजिल बच्चे पढ़ाए थे, मंजिल बच्चे पढ़ाए थे, मंजिल बच्चे बोले थे, बैला ट्रिक बताए थे। अब बोले जिंदगी भर नहीं भूल, के भूल गया है। बताए थे ला मैं नीला, ला मैं नीला, पीकॉक को हरा पिला दो, बोले थे। सब यही छुपल है, रटेगा तो याद नहीं रहेगा। ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दो, ला से लाल, नीला से नीला, हरा से हरा, पीला से पीला, और मैं से मैजेंटा, मैजेंटा, मैजेंट। अब बताए थे, याद करो, बताए थे लाल और नीला मिलेगा क्या बनेगा? मैजेंटा। तो वही तो है, लाल और नीला मिलेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। हरा और नीला मिलेगा क्या बनेगा? पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, और लाल और हरा मिलेगा क्या बनेगा? पीला। कुछ ही पूछे, ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूं। बाकी बात, लालो मिला दिए, नीलो मिला दिए, हरो मिला दिए, तीनों प्राथमिक रंग, लाल नीला हरा, ये प्राथमिक रंग है, सिंगल रंग, अकेले है, सिंगल। कौन सी है? अरे भाई कौन सी है? लाल नीला हरा, ये प्राथमिक रंग है, सिंगल। कौन सी है? और तीनों सिंगल रंग मिला देंगे, सफेद। क्या बन जाएगा? लाल क्या है? प्राथमिक रंग। नीला क्या है? प्राथमिक रंग। हरा क्या है? प्राथमिक रंग। लेकिन मैजेंटा क्या है? द्वितीयक रंग। दो रंग से मिलकर बना है, तो मैजेंटा द्वितीयक। पीकॉक भी क्या है? द्वितीयक। पीला भी क्या है? द्वितीयक। दो रंग मिलकर बना है। अगर नीला मिला देंगे पीला से तो क्या हो जाएगा? सफेद। अरे बोला नीला मिला देंगे पीला से क्या हो जाएगा? क्यों होगा? यहां से नीला आ गया है, अब पीला का मतलब ये होता है लाल और हरा, फिर तीनों आ गया सफेद, क्या ना। अगर हरा को मिला देंगे मैजेंटा से क्या हो जाएगा? सफेद। क्यों होगा? क्योंकि इधर से हरा आ गया है और मैजेंटा का मतलब ये है लाल और नीला, तीनों फिर आ गया है सफेद। अगर हम लाल को मिला देंगे पीकॉक से क्या हो जाएगा? सफेद। क्यों होगा? क्योंकि इधर से लाल आ गया है और पीकॉक का मतलब ये है हरा और नीला, फिर तीनों आ गया सफेद। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और जो रंग परावर्तित होगा वही दिखेगा, क्या ना। जो रंग परावर्तित होगा वही दिखेगा। सब रंग परावर्तित तो सफेद, और कोई रंग परावर्तित नहीं तो काला। चलो आगे। न्यूमेरिकल नहीं है, एक से अधिक एक से कम लिख दिया है, न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉन्सेप्ट कि अधिक अधिक कम लिखा हुआ है, अधिक कम कॉन्सेप्ट से निकलता है। किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कौन लेंस? उत्तल लेंस। फोकस दूरी कितना? 15 सेंटी, फोकस होगा 15 सेंटीमीटर,
प्रकाश केंद्र से दूरी मापते हैं 15 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस के मुख स्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जब F1 15 है तो 2F कितना होगा 30, क्या ना। F2 कितना होगा 30। इधर हो गया अनंत, इधर हो गया। वस्तु कहां रखल है बैला 40 सेंटीमीटर में रखल है, यानी 2F को भी पार कर गया, 2F को भी पार कर गया है, क्या ना। ये 2F2 है, 2F को भी पार कर गया, यानी यहां पर है, यानी वस्तु है अनंत और 2F1 के बीच, 2F1 से दूर या 2F1 के परे। और जब 2F1 अनंत के बीच रहेगा प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच, उल्टा वास्तविक छोटा। पढ़ाए थे रे। तो बनेगा छोटा, क्या बनेगा, और छोटा बनेगा तो आवर्धन एक से कम, एक से कम, एक से कम, एक से कम, उल्टा बन रहा है, उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी, समझा बंदर। तो क्या एनोमली कर है, कॉन्सेप्ट से है, समझ गया, समझा बंदर। अब इसे पढ़ाए थे तब पहले क्लास से पढ़ाए थे, पढ़ा दिया ना। इसे चेतावनी हम पहले दे दिए थे कि फर्स्ट क्लास जो नहीं देखा पहले जाके देखो, उसके बाद यहाँ आओ। मंजी बच्चे आप लोग को रिवीजन करने, रिवीजन भी नहीं किया, बताओ सब। फिर दोस्त को बोलो कीजिए, क्या है रे। अल्लाह फिर दोस्त परमासी करा सुधार जाओ, तो रंग मारेंगे फिर तुम्हारा दोस्त कभी ना होगा, ठीक है ना। जानवर आदमी कहीं का हमेशा तुम बांसबाजी करते रहता है रे। बनाया है जय प्रकाश को प्रकाश वाले परिवेश से दूर सफेद दिखाई देता है, क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाला प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंग के तरंगदैर्घ्य की तुलना में, क्या ना, क्या होता है। तो दूध में जो कण होता है बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। दूध का जो वसा कण होता है कुल्हाड़ी बिल्ली का, बड़ा क्या होता है, बड़ा होता है ना। और सूर्य प्रकाश की सभी रंग मात्रा पर किरण होता है। देखो दूध कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद है। दूध कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद है, सफेद दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कोई भी परिकिरण कम बेसी नहीं हुआ है, लगभग सब सामान्य हुआ है। तो सब आंख में आ गया, सफेद दिखाई दे रहा है। सफेद का मतलब क्या हुआ, है ना। पहले बड़ा होगा, छोटा नहीं, बड़ा क्या होगा, बड़ा बड़ा। भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न परिकिरण होगा, तो फिर हमें अलग अलग रंग दिखेगा। समान परिकिरण होगा, सफेद दिखेगा, तो बड़ा सफेद दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यानी लगभग समान परिकिरण हुआ है, कम बेसी नहीं हुआ है, इसलिए सफेद दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर अध्यक्ष की राय गुरु डी वाला क्वेश्चन है, हल्के तो है, ठीक है ना। बोलो कौन सही है, जल्दी बोलो कौन सही है, कौन सही है, बोलो लाने वालों। दो पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण अपवर्तित हो गया है। अरे बोल रहा है क्या, ए के सापेक्ष माध्यम बी का पता किसके साथ दर्शाया गया है, किसका पता जा रहा है, माध्यम ए का पता जा रहा है या माध्यम बी का, बताओ। बोल रहा है कि माध्यम ए के सापेक्ष, माध्यम ए के सापेक्ष, क्या ना, माध्यम ए के सापेक्ष बी का पतनांक क्या है। देखो ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ गया है, यानी सघन माध्यम है, सघन आवारी छत की पिया धीरे चले, वेग कम हो जाएगा, क्या पतनांक बढ़ जाएगा, धीरे चले। और ये विरल माध्यम, कौन माध्यम, बोल रहा ए के सापेक्ष बी का पतनांक अधिक नहीं हो जाएगा रे, सघन का पतनांक हमेशा अधिक होता है। तो ए के सापेक्ष बी का अपतनांक क्या होगा, अधिक, क्या होगा। तो ए के सापेक्ष बी का अपतनांक, बी का अपतनांक क्या होगा, अधिक, क्या होगा, तो अधिक यहां मारना है, एक से अधिक, अधिक मतलब एक से अधिक। तो ए के सापेक्ष बी का अपतनांक सघन माध्यम है, तो अधिक क्या होगा, तो एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अधिक का मतलब है हुआ एक से अधिक, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, समझा रहे पहला ही, चलो आगे। त्वरित दर्पण द्वारा परावर्तन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है,
परावर्तन के बारे में कौन सही है? परावर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में कौन सही है? ठीक है ना? यदि वस्तु, गोले दर्पण मतलब अवतल या उत्तल दर्पण, ठीक है ना? यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो ध्रुव और फोकस के बीच, तो अवतल दर्पण प्रकाश किरण को अपसरित कर सकते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश किरण को अपसरित करता है। अवतल दर्पण प्रकाश किरण को अपसरित करता है। सही है गलत? सही है गलत? सही है गलत? यार वो फिक्स कर दिया है, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब, ठीक है ना? समांतर आने उन्हें नहीं बोला कि समांतर आ रहा है, वो आ रहा है, समझो पहले। सही है लेला, अपसरित करता है। अब बोले अब दर्पण तो अभिसारी दर्पण है, तो समांतर आएगा तब। सही कैसे देखो बताते हैं। यह पी और यह एफ, पी और एफ बोल दिया है, और पी एफ बोल दिया है, और यही रखे वस्तु, यही रखे। अब बोलेगा सर कैसे हो गया? हम तो अब तक अभिसारी पढ़े हैं। पहला जब पी और एफ के बीच रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है किरण के फैलने से। अभिसारी, ठीक है ना? आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, ठीक है ना? किरण के फैलने से, अवसारी होने से। देखो समांतर गई, लगेगा फोकस से जा रहा है। कहां से लगेगा? फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है, और जितना डिग्री पर जाएगा उतना डिग्री पर, तो क्या ये किरण को फैला रहा है? अरे फैला रहा है, किरण को तो फैला रहा है। तो इसीलिए पीछे लग रहा है कि पीछे लग रहा है सिकुड़ रहा है, पीछे लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है? पीछे लग रहा है सिकुड़ रहा है, इसीलिए पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगर आगे सिकुड़ता तो आगे प्रतिबिंब बनता, पीछे सिकुड़ रहा है इसलिए पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए जब पी और एफ के बीच रखते हैं तो किरण जो है वो अभिसरित नहीं बल्कि अपसरित हो जाता है। इसलिए जब भी अपसरित होगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर वो फिक्स कर दिया है ध्रुव और फोकस, ठीक है ना? इसलिए, ठीक है ना, यहाँ पर अपसारी होता है। अपसारी हुआ तो आगे नहीं मुड़ा, मुड़ गया पीछे, पीछे मुड़ गया, पीछे प्रतिबिंब बन गया है। समझा बंदर? ये सही है, समझा? अरे ग्रुप डी है, ग्रुप डी तुम उतना सोच पाएगा? समझ गया? सही है। फिर पी और एफ बोला तब, अगर नहीं बोलते पी और एफ तब अपसारी गलत हो जाता, अपसारी गलत हो जाता। अगला, उत्तल दर्पण किरण पुंज को, उत्तल दर्पण, देखो डायरेक्ट बोले उत्तल दर्पण, डायरेक्ट बोल दिया है, तो अभिसारी नहीं अपसारी, अभिसारी नहीं अपसारी। समझ गया? यानी केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, समझा बंदर? समझा लेला? चलो, पेंसिल पानी में डुबाने पर क्या होता है? टेढ़ा, मुड़ा हुआ, अपवर्तन, अपवर्तन के कारण। समझा रहे हो ऑनलाइन वालों? चलो बिल्कुल लिख दिया है। चलो, जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रेम से गुजारा जाता है, आसमानी और नारंगी, नारंगी जो है लाल के, अरे भाई लाल के नजदीक है तो कम मुड़ेगा, आसमानी बैंगनी के पास है ज्यादा मुड़ेगा। तो बता रहा है क्या दोनों जगह किरण समांतर होगा? नहीं, समांतर नहीं हो पाएगा। आसमानी रंग का किरण अधिक मुंह झुकेगा नहीं, आसमानी रंग का किरण ऊपर की ओर झुकेगा, ऊपर की ओर झुक जाएगा। नाई रंग का किरण अधिक झुकेगा। हाँ पहला ऊपर की कभी झुकता है रे बंदर? कहा बोला? हाँ, कौन किरण ऐसे जाता है ऊपर? विचलन हो रहा है कि कौन चीज हो रहा है? जब भी जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर की ओर झुकेगा। ऊपर कौन झुकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आधार की ओर नहीं मुड़ेगा रे, आधार निचुआ में तो ऊपर ले चल जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो, का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जाती है? ये तो ऐसे मारेगा, सनेल का नियम, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है ना? आगे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? देखो नीला, नीला, नीला के तरह अंदर उच्च की निम्न, पहला नीला के तरह अंदर उच्च की निम्न, ला के तरह अंदर उच्च नहीं होता है रे, नीला का निम्न होता है। तो निम्न मारून पहला तो छटाओ पहले, कितना लोग हो छट नहीं पाता है। उच्च तो लाल क्या होता है?
नीला दिखाई दे रहा है तो निम्न, निम्न तरंगधर के प्रकाश के वन विक्षेपण पर किरणन, प्रकिरणन, प्रकिरणन, समझा बंदर। चलो अगला, आवर्धन का मात्रक, आवर्धन, आवर्धन और अपवर्तनांक। आवर्धन प्रतिबिंब के ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई, अपवर्तनांक निर्वात प्रकाश के चाल और माध्य प्रकाश के ऊंचाई, ऊंचाई मीटर मीटर खत्म। यह भी निर्वात प्रकाश चाल और माध्य प्रकाश के चाल, चाल चाल खत्म, दोनों जो है हो गया मात्रकहीन। अच्छा मात्रकहीन तो बीमाहीन, बीमाहीन समझा, समांकहीन, दोनों समांकहीन। क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज। तो यहां तो रखते हैं 250 तक, 250 तक रखते हैं। अरे पहला 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं, अब किताब में जा कुछ अपने से बनाओ। अभी और हम बताएंगे छाट के, आप बताएंगे कुछ, हम आप लोग को छाट के छोड़ देंगे, जो बताना रहेगा बाकी खुद बनाना है। अब जो जब तक अपने नहीं बनाएगा तब तक कुछ ना होने वाला है, अपने से बनाओ। 250 प्रैक्टिस करवा दिए हैं, समझ गए, अपने से बनाना है, जाओ मौज करो। अब होगा ज्योग्राफी, मंजिल बैच होगा। गुरुजी पीडीएफ डालिए, टाइपिंग वाला टॉपिक वाइज खुद से प्रैक्टिस करना है। ओ डलवा देते हैं, आज शाम तक कुछ हम डलवा देते हैं, फिर अभी और होगा टाइपिंग तो और डलवा देंगे, ठीक है ना। आज हम आपको गुरुत्वाकर्षण तो डलवा देते हैं। चलो बाय 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 बाय।